हेलो क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए आपको कल मैंने एक नया चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 11 चावल की रोटियां, जो अभी कंटिन्यू है। ओके, इसमें देखिए क्या होता है कि जो ये कोको है, कोको के माता पिता धान लेने चले जाते हैं और जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती तो मुझे घर की देखभाल करनी। तो कोको क्या कहता है, तब तक मुझे घर की देखभाल करनी पड़ेगी। ठीक है, वो देखता हूँ माँ ने नाश्ते में कुछ रखा होगा, तो माँ ने क्या रखी थी, चावल की रोटियां रखी थी। और जैसे ही कोको खाना शुरू कर देता है तो कौन कौन वहाँ पे आते हैं ये मैंने आपको बताया था। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था कि फिर दरवाज़ा खटखटा कर कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। मिमी भी आ जाती है वहाँ पे। अब देखिए आगे कोको पेज नंबर है आज आपका 86, पेज नंबर 86। कहाँ छिपाऊँ कहाँ छिपाऊँ, कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक उस फूलदान के अंदर छुपा दूँ। ठीक है ना। अब मिमी आती है तो वो क्या सोचता, अब मैं इस रोटी को कहाँ छुपाऊँ। तो कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आ जाती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज़ में के इर्द गिर्द बैठते हैं। फिर मिमी, देखो मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सारी मिमी, मैंने सब खा ली। सॉरी, क्या कहता है वो, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली हैं। हाथ से पेट मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। अब देखिए मिमी इसमें क्या कहती, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। कौन कहती है, मिमी कहती है। तो मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। आप देखो मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारे भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देकर ओंठों पर जीभ फेर कर स्वगत, मैंने बड़ी गलती की कि उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। अब मिमी देखो क्या करती है, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है। देखिए आगे कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको स्वगत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है। कोको, आवाज़, कैसी आवाज़। मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़, यह फिर हुई, सुना तुमने। कोको, यह हमारे घर में चूहा घुसा है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन। तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। तो मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा मिमी, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु,
तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए चित्र में आगे बढ़े। मिमी, तिनसु वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की ज़्यादा रोटियां खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु क्या कहता है, देखो, चाय की चुस्की लेकर ओंठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त मैं यहाँ आ गया। कोको स्वक्त, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, पापड़ खाते हैं। मिमी, यह लो। तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको स्वागत, चलो स्वक्त, एक तो मेरे लिए छोड़ ही रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान में से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल से फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है उसे। आगे देखिए, यहाँ पे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूलदान देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह फूल देखती है, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओह, तिनसु क्या कहता है, ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वस्थ, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? उबाना तुन, उबाना तुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबा तुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा ज़ोर से, अभी आई उबना तुन चाचा। उबना तुन नीला फूलदान लिए आता है। उबना तुन, हेलो बच्चों, मेज़ की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबना तुन मेज़ के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबना तुन, ऐसे ऐतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबना तुन को देती है। उबना तुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? क्या कहते हैं उनसे, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबना तुन, देखो अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था
किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। तो मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले सकते। जो एक पापड़ बचा था, ठीक है ना, उसको क्या बोल दिया उन्होंने कि आप इस पापड़ को खा लीजिए उबनातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता। तिनसु कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर ही गए हैं। उंगली से गले में को छूता है। उबनातुन बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? तिनसु यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह अनाज आवाज़ करता है। उबनातुन मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबनातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबनातुन कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबनातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबनातुन कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर। हाँ वह रहा। कोको क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबनातुन तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबनातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबनातुन कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। क्या बोलते हैं? शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु गुड बाय चाचा। कोको गुड बाय स्वस्थ, और गुड बाय मेरे चावल की रोटियाँ। ठीक है ना। तो इस तरीके से उसकी क्या गई, चावल की रोटियां ना उसने खाई, ठीक है ना, अपने दोस्तों से शेयर करी, ना बांटी, और चले गई वो उबनातुन के पास, ठीक है, जो उसके फूलदान में छुपाई हुई थी। तो ये कहानी थी बच्चों, ये नाटक था। पी ओम खिन, अनुवाद मस्त राम कपूर ने किया है, ठीक है ना। तो इस कहानी को आज आप पूरी पढ़ेंगे, बहुत सुंदर ये नाटक है, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ से मैंने शुरू से आपको पढ़ाया था, लास्ट तक इसको आज आपको पढ़ना है। कल से मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊँगी, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसमें अंदर से भी बना के दूँगी, तो आपको ये पार्ट अच्छे से पढ़ना है।